रोमन रेंस का किसके साथ बकाया है, ड्रू मैकिंटायर ने रॉ में दिख के कैसे धमाल मचाया, बॉबी लैशले और एजे स्टाइल के बीच क्या दिखा, वुमेन्स टैग टीम मैच में क्या क्या हुआ और क्या हुआ रॉ के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत जजमेंट डे से होती है। दिखाया जाता है जो उन्होंने लास्ट वीक मिस्टीरियस फैमिली के साथ करा था। क्राउड जबरदस्त बू इस फैक्शन को करता है। रेहा रिप्लाई कहती हैं कि हम रॉ को चलाते हैं। वो कहती हैं कि मैं डोमिनिक की पापी हूँ। बेलर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि क्यों सब मिस्टीरियस को पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि वो आज रात रॉ में नहीं है और मैंने लास्ट वीक रे मिस्टीरियो को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डेमियन कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट वीक एज को खत्म कर दूंगा। डेमियन क्राउड से पूछते हैं कि क्या तुम एज को देखना चाहते हो। फिर वो ये कहते हैं कि हंसते हैं कि वो तो आज यहाँ है ही नहीं। डेमियन एज को एड्रेस करते हैं। क्राउड वॉट के चैंट्स लगा रहा होता है। डेमियन कहते हैं कि हमारा मैच आमने सामने का होगा। डेमियन बताते हैं कि नेक्स्ट वीक टोरंटो उनका होम टाउन नहीं होगा, बल्कि जहां वो रिटायर होंगे वो ये जगह होगी। अब डेमियन एज के टीवी करियर का मजाक बनाते हैं। तभी रे मिस्टीरियो आके डेमियन पर पीछे से चेयर से अटैक कर देते हैं। बेलर को भी मारते हैं, बट रेहा रिप्लाई उनकी चेयर पकड़ लेती हैं और फिर ये तीनों मिलकर रे मिस्टीरियो को मार के रिंग में ढेर कर देते हैं। अब मुझे यार WWE का भी समझ में नहीं आता है क्यों बेबी फेस साइड के मेल को बहुत रियल मैन दिखाने की कोशिश हो रही है। रेहा रिप्लाई मैन पर अटैक कर सकती हैं, लेकिन जब वो एक फैक्शन में शामिल हैं तो भाई बेबी फेस सुपरस्टार के मैंस का भी रेहा रिप्लाई पे अटैक दिखाओ, इसमें क्या बुराई है। या तो फिर रेहा रिप्लाई को इस फैक्शन से हटा के साइड में कर दो। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस आस्का वर्सेस डुओ ड्रॉप निक्की एसएच के बीच वुमेन टैग टीम टूर्नामेंट का मैच दिखा। बियांका ब्लेयर मैच से पहले रिंग साइड आ जाती हैं। निक्की और आस्का मैच की शुरुआत करती हैं। पहले तो निक्की मार देना शुरू करती हैं, बट आस्का पलटवार करती हैं। डबल टीम बना के ये डुओ ड्रॉप और निक्की को रिंग के बाहर कर देती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। आस्का बड़ी फुर्ती में दिखाई दी। उन्होंने एक टाइम में ही निक्की और डुओ को खर्चा पानी दिया। एंड में मैच में थोड़ा एक्साइटेड हुआ। आस्का ने डुओ ड्रॉप पर सबमिशन लगा के मैच जीत लिया। सबको पहले से आइडिया था कि इस मैच में किस टीम की जीत होगी। मैच जीतने के बाद ये तीनों वुमेन्स स्टेज पर होती हैं। तभी बेले, स्काई और डकोटा काई वहां आ जाती हैं। इन सभी के बीच वहां पे चिल्लम चिल्ली और चिल्लपांव होती है। बड़े दिनों बाद यानी कि समर स्लैम के बाद ऑस्टिन थ्योरी रॉ में दिखाई दिए। इंटरव्यूअर ऑस्टिन थ्योरी से पूछते हैं कि तुम कैश इन में सक्सेस नहीं हो पाए, तो ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं कि सक्सेस नहीं हो पाया, मैं अभी भी मिस्टर मनी इन द बैंक हूं और ये मेरे पास है और फ्यूचर का अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन हूं। वो तो थोड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई इसलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं कैश इन। तभी वहां डॉल्फ जिगलर आ जाते हैं। वो आके कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं वहां हूंगा, ये गारंटी है। इसके बाद दोनों के बीच बैक स्टेज ब्रॉल दिखना शुरू हो जाता है। ऑफिशियल आके इन दोनों के बीच बचाव कराते हैं। अब हमें टोमासो सियम्पा मिज वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर अली के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। सियम्पा और सेड्रिक मैच की शुरुआत करते हैं। शुरू में सेड्रिक सियम्पा पे हावी हो जाते हैं, टैग अली को देते हैं, वो भी उनमें आके मार देते हैं, बट मिज यहाँ रेफरी से बच के चीटिंग करके टोमासो को सेड्रिक के खिलाफ एडवांटेज दिलवाते हैं। अली और सेड्रिक ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। अच्छे मूव्स, अच्छे किक आउट्स उनकी साइड से देखने को मिले। अली अब मिज पे 450 स्प्लैश लगाते हैं। मिज हट जाते हैं और टोमासो सियम्पा आके अली को अपना फिनिशर देके मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि केविन ओवेंस के अटैक के बाद इजिकल हॉस्पिटल में है और कमाल ये है कि उनके बेड के पास अलायस, उनके फादर, उनका फेस भी सेम, मम्मी, उनका फेस भी सेम, और एक और कोई खड़ा होता है चश्मा लगा के, उसका फेस भी अलायस जैसा। अबे क्या मजाक है। अब इजिकल की जो स्टोरी लाइन लिख रहा है वो क्या बॉलीवुड मूवी हद कर दी आपने देख के आया है, जिसमें गोविंदा की पूरी फैमिली गोविंदा के फेस वाली होती है। वहीं इजिकल के पापा जो कि इजिकल के ही फेस के थे, वो आके केविन ओवेंस को धमकी देते हैं और बताया जाता है कि इजिकल अभी कुछ महीनों के लिए बाहर रहेंगे और आके वो केविन ओवेंस से बदला लेंगे। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर देखे जो कि रिंग में एंट्री के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। क्राउड ड्रू मैकिंटायर को जबरदस्त सपोर्ट कर रहा था। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मुझे रॉ में देखना सरप्राइज है। अब ड्रू अपने क्लैश एट द कैसल के मैच को लेकर बातें करते हैं और उसकी हाइप बनाते हैं। वो कहते हैं मैच उनके आइलैंड पर होगा जहां वो चैंपियन बनेंगे और हर वीक दिखेंगे। ड्रू मैकिंटायर अपनी बैक इंजरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हाँ ये सच है, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं अपनी पीठ पर सब कुछ ढो रहा हूँ। ड्रू एज अ चैंपियन के तौर पर खुद के ड्रीम मैचेस के बात करते हैं, जिसमें टोमासो सियम्पा, एजे स्टाइल, कैरियन क्रॉस और सेथ रॉलिंस के खिलाफ वो मैच की बात करते हैं। तभी केविन ओवेंस आके इनको इंटरप्ट करते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं केविन ओवेंस को भी फेस करना पसंद करूंगा। केविन कहते हैं कि ये कन्वीनियंट है और उनका मजाक बनाते हैं। केविन ओवेंस सवाल करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को क्यों साबित करना है कि वो सख्त है।
केविन ओवेंस अब ड्रू मैकिंटायर को बेवकूफ़ कहते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं पुराने केविन ओवेंस को याद करता हूँ, उसको वापस लाने का अब टाइम आ चुका है। मैं 5 साल से चैंपियन नहीं रहा हूँ और अब मैं सभी चैंपियनशिप को चैलेंज करूंगा। ड्रू मैकिंटायर अब फट पड़ते हैं और वापस आने के बाद जो कुछ उन्होंने WWE में अचीव करा है उसके बारे में वो केविन ओवेंस को बताते हैं। ड्रू मैकिंटायर अब केविन ओवेंस को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और वो रेसलर वर्ड का यूज भी करते दिखाई दिए अपने इस प्रोमो में। केविन ओवेंस इस चैलेंज के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस केविन ओवेंस के बीच एक मैच दिखा। जबरदस्त और अच्छा मैच इन दोनों सुपरस्टार के बीच देखने को मिला। दोनों ही काफी एग्रेसिव इस मैच में दिखे। केविन ओवेंस ने शानदार कैनन बॉल और मिड रोप से मून सॉल्ट लगाया, वो काफी जबरदस्त था। अच्छा एफर्ट दोनों साइड से देखने को मिला। दोनों काफी इंप्रेस कर रहे थे इस मैच में। किकआउट्स भी देखने को मिले। अल्टीमेट मैच दिखा और दोनों ही सुपरस्टार थक भी गए थे। दिस इज ऑसम के चैंट्स क्राउड ने बहुत तेजी से लगाए। अब ड्रू मैकिंटायर ने केविन ओवेंस को फ्यूचर शॉक डीडीटी लगाई और क्लेमोर की तैयारी में थे, तभी आके ऊसोस ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया और पूरे मैच का सत्यानाश कर दिया। ड्रू मैकिंटायर ने पलटवार करके ऊसोस को रिंग के बाहर करा, बट तभी पीछे से आके केविन ओवेंस ने ड्रू को स्टनर लगा दी। अब केविन ओवेंस ऊसोस को कह के गए कि मेरा रोमन रेंस पर बकाया है। इसके बाद ऊसोस ड्रू मैकिंटायर को मारने फिर रिंग में आते हैं। ड्रू मैकिंटायर उठते हैं और क्लेमोर लगा देते हैं और कैमरे पे रोमन रेंस को आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में देख लेने की बात कहते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया कि रिडल इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे होते हैं और तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस आके कहते हैं कि वो विजनरी और रेवोल्यूशनरी हैं। वो कहते हैं कि वो रिडल के इंटरव्यू के लिए एक्साइटेड हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं फ्रंट रो सीट चाहता हूं रिडल के रिटायरमेंट की गुड न्यूज सुनने के लिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये सेलिब्रेशन का कारण बनेगा। तभी रिडल दिखते हैं और वो सेथ रॉलिंस को कूड़े का टुकड़ा कहते हैं। रिडल कहते हैं कि मेरी इंजरी पे अपडेट है, तो सेथ रॉलिंस क्राउड से थोड़ा रिस्पेक्ट होने की बात कहते हैं। रिडल कहते हैं कि वो मेडिकली क्लियर हो चुके हैं और सेथ रॉलिंस को धमकाते हैं। सेथ रॉलिंस रिडल का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि जब भी वो मिलते हैं तो स्टॉम्प से रिडल अपना सर मैट में छुपा लेते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं मेंटली रिडल से काफी आगे हूं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं फिर से तुम्हें स्टॉम्प देना चाहता हूं। रिडल कहते हैं कि मैं बिल्डिंग में हूं और वो सेथ रॉलिंस पर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। रिडल आते हैं, सेथ रॉलिंस पर किक्स लगाते हैं, बट सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर रिडल को अनाउंस टेबल पर फेंक देते हैं और स्टॉम्प देने वाले होते हैं। रिडल बचते हैं और सेथ रॉलिंस को किक मारते हैं। सेथ रॉलिंस क्राउड से होके भाग जाते हैं। रिडल पीछे भागते हैं लेकिन सेथ रॉलिंस काफी जल्दी वहां से निकल जाते हैं। अब बड़े दिनों बाद वीर महान रॉ के एपिसोड में दिखाई दिए, वो भी जॉबर के खिलाफ। शुरू में वो जॉबर वीर महान को चकमा देके ड्रॉप किक और पंच लगाता है, बट उसके बाद उस पर वीर महान बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और रिंग के बाहर फेंक देते हैं और रिंग में लगा के सबमिशन मैच जीत ले जाते हैं। अब वीर महान को WWE ऐसी ही बुकिंग देगी? ट्रिपल एच जो अपने चहीते रिलीज सुपरस्टार को वापस ला रहे हैं, जो पहले से हैं, उनको ही अच्छी बुकिंग दे दो तो ज्यादा बेटर होगा। बस वीर महान को जॉबर के खिलाफ ही महीनों से दिखाए चले जा रहे हैं। अब पता नहीं वीर महान का फ्यूचर WWE में क्या है। अब हमें बॉबी लैशले वर्सेस एजे स्टाइल के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच दिखा। दोनों सुपरस्टार के बीच मैच जबरदस्त दिखा। दोनों ने ही काफी इंप्रेस करा इस मैच में। फैंस को इस मैच में मजा जरूर आया होगा। अब जैसी उम्मीद थी वैसे ही हुआ। इस मैच में टोमासो सियम्पा और मिज ने एंट्री मारी। अब जैसे ही बॉबी लैशले ने एजे स्टाइल को रिंग के बाहर करा तो टोमासो सियम्पा ने बॉबी लैशले और रेफरी का ध्यान अपनी साइड लगा लिया और मिज अब एजे स्टाइल को मारने ही वाले थे, तभी डेक्स्टर लूमिस अनाउंस टेबल के पास आ जाते हैं। हालांकि सिक्योरिटी उन्हें धर के वापस ले जाती है। रेफरी ने मिज और सियम्पा को वहां से जाने को कहा। मैच कंटिन्यू रहा, तभी एंड में बॉबी लैशले ने एजे स्टाइल को स्पीयर लगा के मैच जीत लिया और टाइटल यहां रिटेन कर लिया। इसके बाद हमें डाना ब्रूक वर्सेस डकोटा काई के बीच सिंगल मैच दिखा। ये मैच ज्यादा लंबा नहीं चला। इस मैच में डकोटा को ही स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश रही। उन्होंने डाना को इस मैच में हरा दिया। अब मेन इवेंट में ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होते ही दोनों बुरी तरह से आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच इस मैच में काफी सबमिशन होल्ड भी दिखाई दिए। थ्योरी काफी एग्रेसिव और हावी दिखाई दिए डॉल्फ जिगलर पर। जिस तरह से डॉल्फ जिगलर ने वापसी करी थी उसका जरा भी कुछ इस मैच में स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिला। डॉल्फ जिगलर ने फिर एक टाइम आके काफी अच्छा स्ट्राइक बैक करा। थ्योरी को एक बड़ी जीत चाहिए थी और मेन इवेंट में उनको मिली भी। उन्होंने डॉल्फ जिगलर को हरा के मैच जीत लिया। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। शो में काफी कुछ देखने को मिला इस एपिसोड में, जिसमें बड़े लंबे लंबे प्रोमो भी थे। वहीं जजमेंट डे को लेके कुछ खास नहीं दिख रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है। आओ बोरियस सा प्रोमो दो और बस हो गया। आज कोई रिटर्न तो नहीं देखने को मिला।
ड्रू मैकिंटायर आज रॉ में दिखे और WWE ने उन्हें इस एपिसोड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुक करा। जबरदस्त मैच में वो दिखाई दिए और उस को उन्होंने अच्छे से हैंडल करा और रोमन रेंस को देख लेने की धमकी भी दी। वहीं केविन ओवेंस ने ऊसोस को भी कहा कि रोमन रेंस के साथ उनका बकाया है, मतलब कि सब अब रोमन रेंस के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। शो अच्छा था, बॉबी लैशले और एजे स्टाइल के बीच अच्छा मैच देखने को मिला। डेक्स्टर लूमिस फिर से वैसे ही दिखे जैसे कि लास्ट वीक दिखाई दिए थे, वो भी एजे स्टाइल के मैच में। वीर महान ने लगभग 2 महीने बाद मैच लड़ा, वो भी जॉबर के खिलाफ। रिडल आज मेडिकली क्लियर हो गए हैं और सेथ रॉलिंस के साथ उनका ब्रॉल देखने को मिला और WWE ने क्लैश एट द कैसल के लिए दोनों के बीच मैच भी अनाउंस कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या दिखता है। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।